नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एजुकेशन प्लस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी का एग्जाम 30 जून को संपन्न हो चुका था। 7 जुलाई तक आंसर की में आप आपत्ति कर सकते थे, शाम 5 बजे तक। आई होप आप सबने जिनकी उसमें पर आपत्ति लगानी थी उन पर आपत्ति लगा दी होगी। आज हम देखेंगे कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है साथियों ने, और कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, कौन कौन से क्वेश्चनों के विकल्प परिवर्तित होंगे, किन विद्यार्थियों को लाभ होगा। ठीक है, और फाइनल आंसर की कब आएगी, इस सेशन के अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे। और किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगी है और कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन हो गया है साथियों। और आप फाइनल कट ऑफ भी यही देखने को मिलेगी। देखो, बीएसटीसी 2024 दो क्वेश्चन दो आंसर की के अंदर ही ड्रॉप हो चुके थे। कौन कौन से हो चुके थे? एक तो ये वन हो चुके थे कि उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अलवर भरतपुर मत्स्य प्रदेश में पाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। 2 ऑप्शन सही होने के कारण ये क्वेश्चन सौते ड्रॉप कर दिया यूनिवर्सिटी ने। और एक चित्रा की वर्तमान आयु पूछी थी जो 36 वर्ष थी, ये भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। अब किन किन क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है ये हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि आपत्ति कितने परसेंट पर लगी है। अभी तक 8 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। और अभी तक मेरे पास जो प्रूफ आए हैं, जो मैसेज आए, उसके अनुसार 8 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है। ठीक है, 2 हिंदी के क्वेश्चन है, एक राजस्थान जीके का है, 4 शिक्षण अभिरुचि के हैं, ये बताऊंगा मैं। इनके चारों के ऑप्शन परिवर्तित होंगे और ये 4 क्वेश्चन बड़ा हेर फेर करेंगे। 12 मार्क्स बहुत बड़ा होता है साथियों। ठीक है, और एक इंग्लिश का क्वेश्चन है जो डिलीट होगा। कौन कौन से क्वेश्चन है? हिंदी के कौन से, राजस्थान जीके के कौन से, टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन से, इंग्लिश के कौन से क्वेश्चन है, हम इस सेशन में देखते हैं। ठीक है, देखो साथियों, ये जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था मैंने आपको बताया था, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी ने ड्रॉप कर दिया। अलवर भरतपुर पाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान पाए जाते हैं। इसी कारण ये क्वेश्चन होते ही डिलीट हो गया और इस पर आपत्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, सबको बोनस मिल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अब हिंदी में 2 कौन से क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति लगी है? इनमें से सब उत्तर, एक तो स्वेच्छा और एक स्वकर्म। डी ऑप्शन है स्वकर्म। देख लो, इसमें दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, ये रहा स्वकर्म। स्वेच्छा, दोनों ऑप्शन सही है। वर्तमान में ये मान रखा है, लेकिन इसमें भी ये भी सही है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा। आंसर चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, शब्द शुद्धि वाला, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। डिलीट क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले। अंतर ध्यान में अंतर्धान होता है, शुश्रूषा ये से लिखा जाता है, शुश्रूषा। ठीक है, ये जो से है ना, ये दंत्य से नहीं आएगा, ये से ये आएगा। ठीक है, मूर्धन्य से। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है? बी ऑप्शन मैंने कहा था पहले। आंसर की में 79 मान सकते हैं, लेकिन फाइनली इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों डिलीट करना पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा इसमें दे नहीं रखी है। 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन में बी जो मान रखा है वो भूल गया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। मैं क्वेश्चन डिलीट होने वाला बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। देखो, राजस्थान जीके का क्वेश्चन ये डिलीट होगा। हिंदी के 2 क्वेश्चन, एक तो जो शब्द शुद्धि वाला है, एक उपसर्ग वाला है, ये क्वेश्चन डिलीट होंगे। ये क्वेश्चन है इंग्लिश का। इंग्लिश का कौन सा? डायरेक्ट इंडायरेक्ट है। मैंने कहा सी सेड आई सो द फिल्म लपाटा लेडी यस्टरडे। इसका मैं देखो एकदम सही इंडायरेक्ट स्पीच बना देता हूँ। सी सेड दैट सी हैड सी हैड सीन द फिल्म लता लेडी डे बिफोर। ठीक है, ही देखो यहाँ पर सी हैड सीन आता तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाता, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें चारों का एक भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन है ना, चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, अतः ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो अच्छा शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन परिवर्तित होंगे। देखो, ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल पीवाईक्यू में आ रखा है, बीएसटीसी 2021 में आ रखा है। बीएसटीसी 2021 में आ रखा है। इस क्वेश्चन पर जो वर्तमान आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मानना पड़ेगा। बच्चों ने रेट लगाई है, मैं बता दूंगा किस प्रकार बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। ठीक है, मेरे पास प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर ये इसमें देख लो, ये क्वेश्चन में बीएसटीसी में आ रखा है। दो पिछले जस्ट बीएसटीसी जो कराई थी उसमें आ रखा है कि लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन इनमें से किस आधार पर होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी क्या होगा? इसका भी ऑप्शन चेंज होगा। 2 क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज बता दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये इसका भी ऑप्शन चेंज होगा। इसका ऑप्शन भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये सीटीईटी में आ रखा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए और यूनिवर्सिटी ने कौन सा माना है। ये क्वेश्चन भी क्या होगा? इसका भी आंसर चेंज होगा, डिलीट नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन इन शिक्षण अभिरुचि का डिलीट नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन चेंज होंगे। डिलीट बाकी 3 विषय के मैंने बता दी कौन कौन से होने हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है,
छात्र शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, इसका भी ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा और ऑप्शन इनएटी मानना पड़ेगा शिक्षकों की बार बार अंत्यक्रिया से। अब हम देखेंगे कि किस किस प्रकार साथियों ने आपके ऑब्जेक्शन लगाया है। देखो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में देख लो कि ये है अमाउंट, दो क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई है, ठीक है। देख लो 7 तक लगाई है, 1:24 पर लगाई है। एक क्वेश्चन नंबर 118 बुकलेट डी हिंदी मीडियम है, ठीक है। देखो इसने, इस भाई ने जो लगाई है वो हिंदी के 2 क्वेश्चनों पर लगाई है, हिंदी के 2 क्वेश्चनों पर लगाई है। आप मेरी वापस समझो, हिंदी के 2, एक तो सौ उपसर्ग वाला है, एक तो सुरसा वाला है, यानी हिंदी का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा। ये क्वेश्चन भी हिंदी के दोनों क्वेश्चनों की मैंने रीट बता दी आपको। अब देख लो नेक्स्ट हो गया अब जीके का, खान वाला। देखो खान एवं भूविज्ञान राजस्थान, खान एवं भूविज्ञान राजस्थान प्रगति प्रतिवेदन 2020। माननीय महोदय, आपके द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में कुछ त्रुटि पाई गई, कृपया आप एक बार अवश्य चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी क्या होगा, डिलीट होगा। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि का है, जो एच हरियाणा के टेट में आ रखा है, 2013 में आ रखा है, इसका भी ये प्रूफ है। और माननीय महोदय ये प्रश्न HCAT 2013 में आ गया है, जो कि आपने इसके उत्तर को गलत माना है, इसको उत्तर भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये दोनों हिंदी के, ये दोनों भी क्या होंगे, डिलीट होंगे। 2 क्वेश्चन चेंज हो गए, 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे, ठीक है। और ये देख लो, ये किसी साथी ने लगाया है कि 2021 का प्रश्न है, ठीक है। सोल्व पेपर 2021 है, ये प्रश्न 2021 की परीक्षा में आया था, इसका उत्तर ए था और 2021 की परीक्षा में सी माना गया, जो कि गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या होगा, इसका भी आंसर चेंज होगा, 100% आंसर चेंज होगा। मैंने कुछ 1-2 साथी रीजनिंग का बोल रहे थे, रीजनिंग का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे पास किसी साथी ने भेजा नहीं है। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो भी साथी BSTC के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है वो इन नंबरों पर मैसेज कर दें, 9558651230। कोई भी कॉल ना करें, आप अपना नाम और जिले का नाम और BSTC में कितने नंबर बन रहे हैं इसके आधार पर आप मुझे बता दें, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत से साथी ऐड किए हुए हैं और आप भी ऐड हो सकते हैं, इन नंबरों पर मैसेज करें, ठीक है साथियों। अब हम चर्चा करेंगे, देखो हमने किन किन सेशन पर, हमारा जो सेशन था इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक थे कि आपत्ति वाले प्रश्नों पर मैंने कहा था किसको लाभ होगा। देखो लाभ किसको होगा, उसी साथी को लाभ होगा जिसने शिक्षण अभिरुचि के अंदर रीट लगाई है, अर्थात बाकी जो क्वेश्चन डिलीट होगा, डिलीट क्वेश्चन होने पर किसी को लाभ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। केवल और केवल शिक्षण अभिरुचि में जो ऑप्शन परिवर्तित होंगे वो 12 नंबर वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, ठीक है। उनसे लाभ होगा साथियों को, जिन साथियों के जो वर्तमान आंसर लग रखे हैं उन्हें नुकसान होगा, और जो फाइनल आंसर की में जो आएगा उसमें जो आंसर परिवर्तित होंगे शिक्षण अभिरुचि में उनको लाभ हो जाएगा। कैसे, समझे नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। देखो डिलीट क्वेश्चन होने पर किसी को लाभ नहीं होगा, यानी डिलीट क्वेश्चन होने पर किसी को लाभ नहीं होगा, लेकिन आंसर चेंज होगा, आंसर चेंज होगा तो लाभ होगा। और लाभ किस साथी को होगा, जो जिसने रीट लगाई है और जो फाइनल आंसर की में जो आंसर आएगा उसी के आधार पर जो जिसका सही होगा उसको लाभ होगा। मान लो किसी भाई का अभी आंसर जो माना है वो क्या है, गलत है, और फाइनल आंसर की में शिक्षण अभिरुचि में आंसर चेंज कर दिया, वो सही हो गया, तो उस भाई को क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। इस सेशन में हमने ये भी चेंज कर लिया, फाइनल आंसर की किस दिन आएगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी के साथ ही फाइनल आंसर की आएगी, पहले फाइनल आंसर की नहीं आती है। किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगी ये मैंने आपको बता दिया कि 8 प्रश्न है जो जिन पर आपत्ति लगी है साथियों ने। अब सबसे बड़ा है कि कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन किस कारण हुआ है, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन है जो डिलीट होने के लायक है, जिनमें आंसर परिवर्तन होने की संभावना है, इस कारण कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रखा है। देख लो कट ऑफ BSTC का पेपर लेवल कैसा था, BSTC पेपर लेवल एवरेज था, मॉडरेट था, ठीक है। कट ऑफ क्या ले सकती है, कट ऑफ में उछाल आना संभव है साथियों, क्योंकि ये सभी साथियों के जो नंबर है वो कट ऑफ के क्वेश्चन डिलीट होने के कारण बढ़ेंगे, इसलिए जो OBC मेल है उनकी 420 प्लस कट ऑफ जाएगी और फीमेल की 406, सॉरी जनरल की, जो भी भाई जनरल में है जनरल के 420 प्लस है वो एकदम सेफ है। कट ऑफ बढ़ गई है, मैंने आपको बता रखा है कि कट ऑफ में भारी उछाल आया, किस कारण आया, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट होने पर किसी को फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होना है। अगर आंसर परिवर्तित होता है तो फायदा है, और वो फायदा किनको है ये भी मैंने आपको बता दिया। फीमेल के 406 है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जनरल OBC में जिसकी 415 है वो सेफ है, और फीमेल में 400 प्लस सेफ है, EWS 405 सेफ है। ये मैं जो क्वेश्चन जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, ये मैं बोनस को जोड़कर बता रहा हूँ, बोनस को ऐड करके बता रहा हूँ। जिस विद्यार्थी के रियल नंबर आ रहे हैं वो बोनस ऐड कर ले, बोनस ऐड करके अपने आप को कट ऑफ से आंक ले में, ठीक है।
ईडब्ल्यूएस में मेल की 405 प्लस सेफ है, फीमेल 396 सेफ है, एमबीसी में 399 मेल सेफ है, 387 फीमेल सेफ है। एससी और एसटी में ज्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 384 मेल सेफ है, 372 फीमेल को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। एसटी में 372 फीमेल मेल को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। 359 को एसटी के अंदर जो फीमेल है उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगी। साथियों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या आप इस कट ऑफ को पार कर रहे हैं। पार कर रहे हो तो अग्रिम शुभकामनाएं और आपको मैसेज करके जरूर बताना है। धन्यवाद।